हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले तालिश पत्र। तालिश पत्र हो गया, दाडिम हो गया, मदन फल हो गया और मंजिष्ठा हो गया। मदन फल और मंजिष्ठा एक फैमिली के हैं, ठीक है। मदन फल और मंजिष्ठा एक फैमिली के हैं। और तालिश और दाडिम अलग अलग फैमिली के हैं। इनकी फैमिली लगभग लगभग सिमिलर लगती है, इसलिए इन दोनों को साथ में रखा है, ठीक है। एक की है प्यूनिकेसी फैमिली, एक है पिनेसी फैमिली। इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, समझ लेंगे कि दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए इनको साथ में पढ़ा रहा हूँ, जिससे बच्चों को आगे चल के डाउट ना हो, ठीक है। एविस बिवेनिया तालिश पत्र का हिंदी नाम है। हिंदी में तालिश पत्र कहते हैं, इंग्लिश में फेर ट्री कहते हैं। इसकी पिनियसी फैमिली, इसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, वृक्ष होता है। पत्राढ़, देखो इसका नाम ही तालिश पत्र, तो इसमें बहुत सारे पत्ते होंगे। धात्री पत्र और शुकोदर, मतलब शुकोदर मतलब क्या होता है? शुक मतलब होता है तोता, तोते के पूंछ के समान, ठीक है। रस क्या हो गया? तिक्त मधुर। गुण क्या हो गया? लघु, तीक्ष्ण, वीर्य, उष्ण, विपाक, कटु। और दोषकर्म कफ वास शामक, यानी TKU के अंतर्गत आएगा। तिक्त, कटु, उष्ण, ठीक है। इसका प्रयोज्यांग पत्र है। चूर्ण की मात्रा 2 से 4 ग्राम है। विशिष्ट योग तालिश आदि बती, तालिश आदि चूर्ण। कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं? श्वास में, कास में, गुल्म में, क्षय में और ज्वर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और बात करेंगे दाडिम की, तो दाडिम आ गया प्यूनिका ग्रेनेटम, हिंदी में इसे अनार कहते हैं, इंग्लिश में पमीग्रेनेट ट्री कहते हैं। इसकी जो फैमिली है प्यूनिका एसी फैमिली है। इसमें पेरीलेट्रिन, पैलीटेरिन, आइसोपैलीटेरिन पाया जाता है, ठीक है। वृक्ष, इसे मणि बीज कहते हैं, दंत बीज कहते हैं, रक्त बीज कहते हैं, ठीक है। ये इसके पर्याय है। बात करें अगर हम लोग इसके रस पंचक की, तो रस है मधुर, अम्ल, कषाय, लघु, स्निग्ध, अनुष्ण, अम्ल। तो ए एस याद कर सकते हो, ए यू करके याद कर सकते हैं। मतलब अम्ल है और अनुष्ण है। दुष्कर्म में त्रिदोष शामक है। प्रोजांग, इसका फल इस्तेमाल कर सकते हैं, फल की त्वचा इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में मूल की त्वचा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष है। मात्रा क्वाथ की 50 to 100 ml है। स्वरस की 10 to 20 ml है। इसमें कौन कौन से विशिष्ट योग पाए जाते हैं? दाढ़ी मस्तक चूर्ण, दाढ़ी मादिकृत, दाढ़िम स्वरस। कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कृमि रोग में, मुख रोग में, अग्निमांद और अजीर्ण में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे मदन फल की और मंजिष्ठा की। मदन फल जो है रैंडिया स्पाइनोसा है, हिंदी में से मैन फल कहते हैं, इंग्लिश में एमेटिक नट कहते हैं। एमेटिक नट क्यों कहते हैं? क्योंकि एमेसिस माने होता है उल्टी कराना। इसको खाने से उल्टी होती है, तो इसे एमेटिक नट के नाम से जाना जाता है। इसकी फैमिली है रूबिएसी फैमिली, सेपोनिन टैनिन पाया जाता है इसमें। और इसका स्वरूप होता है वृक्ष, छर्दन, पिंडफल, मदन, विषपुष्पक और पिपली फल भी के नाम से आता है। पिपली फल के नाम से कहीं एक दो बार पूछा गया है पुराने पेपरों में, ठीक है। कानपुर यूनिवर्सिटी में तो पूछा गया है, तो आपके यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है। तो पिपली फल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिपली फल में बच्चे फिर पिपली लिख के आते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तिक्त हो गया, कषाय हो गया, मधुर हो गया इसका रस। गुड़ की बात करें तो लघु, रुक्ष हो गया, वीर्य, उष्ण हो गया, विपाक, कटु हो गया, दोषकर्म हो गया, कफवात शामक। प्रभाव से ये वामक है, ऊर्ध्वभाग हर है। ऊर्ध्वभाग आ रहा है, आचार्य चरक ने माना है, ठीक है। प्रोज्यांग क्या इसका फल है। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है और 1 से 2 अन्य कर्म के लिए। अगर आपको उल्टी करानी है किसी को 3 से 6 ग्राम के लिए, नॉर्मल अगर यूज़ कराना है तो 1 से 2 ग्राम आप यूज़ करेंगे। मदन फल आदि चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, मदन फल आदि खाते हैं। गुल्म रोग में इसका इस्तेमाल करते हैं, शूल में, कुष्ठ में, व्रण रोपण और कृमि रोगों में इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मंजिष्ठा क्या है? रूबिया कॉर्डिफोलिया, इसकी फैमिली रूबिएसी फैमिली है। रूबिएसी फैमिली के हमारे पास 2 प्लांट है, जो मदन फल और मंजिष्ठा। हिंदी में मजिट कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन मैटर कहते हैं, ठीक है। मंजिस्थिन, परप्यूरिन और स्यूडोपरप्यूरिन, इसमें जो एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। इसकी स्वरूप क्या होता है? मंजिष्ठा की लता होती है, ठीक है। विक्सा मतलब बहुत लंबे, बहुत दूर तक ये फैल जाती है, इसका नाम इसका विक्सा। मंजिष्ठा योजनवल्ली, योजनवल्ली मतलब बहुत दूर तक इसकी लताएँ फैली हुई होती हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम योजनवल्ली रखा, मतलब योजनों तक फैली हुई होती है, ऐसा मानते हैं आचार्य, बहुत दूर तक। रस की बात करें तो रस इसका है तिक्त, कषाय, गुरु, रुक्ष, उष्ण, कटु। तो TKU के अंतर्गत किया जाएगा, TKU। दोषकर्म की बात करें तो कफ पित्त शामक है। प्रयोज्यांग क्या इसका मूल है। मात्रा चूर्ण की 1 से 3 ग्राम है। क्वाथ की 50 to 100 ml। मंजिष्ठा आदि चूर्ण है, मंजिष्ठा आदि क्वाथ है, मंजिष्ठा अर्क है।
मंजिष्ठा में यानी कि प्रमेय, एक प्रकार का प्रमेय होता है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्मरी में कर सकते हैं, विसर्प में कर सकते हैं, व्रण रोपण में कर सकते हैं, कुष्ठ रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट जो लिखा हुआ है वात रक्त, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, वात रक्त में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसमें किसमें कर सकते हैं? मंजिष्ठा में यानी प्रमेय में कर सकते हैं, अश्मरी में कर सकते हैं, विसर्प में कर सकते हैं, व्रण रोपण में कर सकते हैं, कुष्ठ रोग में कर सकते हैं और वात रक्त में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।